ये डिपेंड करता है आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं या पुदीने का, आंवले का और काले मिले का। ये जो है ना तेल हमने जो रखा हुआ है इस रूम में, ये भी आप अपने इस रूम में लाजमी फैसिलिटी रखें। आप चाहे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जितना क्लाइंट टाइम लेना चाहता है उसके टाइम के मुताबिक आप लाजमी हेडेक मसाज दिया करें। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है स्ट्रेस से, डिप्रेशन से और एंग्जाइटी से दूर रखने के लिए नॉर्मल लाइफ की तरफ। तो सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा शावर करेंगे ताकि जो ऑयल है ना वो फैले। ये करने के बाद फिंगर का मतलब कि थंब का, अंगूठे का इस्तेमाल करते मुकम्मल जो है वो मसाज हो रहा है। प्रेस करना है, खींचना है। वैसे भाई अगर घरेलू मतलब कि किसी लेडीज़ की मालिश वगैरह या फिर ऑयल वगैरह के साथ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी स्किन डंडे को उसमें आगे की तरफ प्रेस करना ताकि जो ज्वाइंट है, जो प्रेगनेंट होती हैं या जो दिन भर के कामों में थक चुके होते हैं, उनके लिए पाँव का मसाज बहुत बेहतरीन होता है। अक्सर जो जिनको की तरफ भी दे रहे हैं, और ये जो पार्ट होता है ना ये इंसान ये बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अंगूठा पर दबा के भी कैसे प्रेस करूँगा तो आ जाएगा। जो वो फेस का भी थोड़ा सा थेरेपी करनी है, हेडेक की भी थेरेपी करनी है। मेन जो हेडेक होता है इसकी थेरेपी करनी है, मतलब मसाज करना है। ठीक है, उसके बाद नोज़ के ये वाले पार्ट्स जो है ना इनको हमें प्रेस करना है। और ये जो हमारी आईब्रो है, ठीक है, ये और आईब्रो के ऊपर वाली साइड, एक लोअर साइड और एक अपर साइड होती है। इन दोनों का मिडल बैक और ये लोअर बैक है। अपर बैक में जैसे बात है कि हमारे जो मसल्स होते हैं शोल्डर के साथ होता है, वो कमर का मेन हिस्सा होता है। उसके बाद लोअर बैक का जो हिस्सा होता है वो कमर का मेन हिस्सा होता है। इस लोअर बैक के ज़रिए ही मतलब कि ये जो मेन जो हिस्सा है ना ये नाजुक तरीन होता है। इस हिस्से में कहीं भी डैमेजेस आ जाए तो इंसान विंग्स की वजह से हमारी जो अपर बैक होती है ना वो स्टेबल रहती है। तो हमें कमर के इन वाले टिश्यूज़ को, ठीक है, इन टिश्यूज़ को अच्छे से हमने इस तरह अंगूठी से, अंगूठा है ना, ये रीढ़ की हड्डी का जिनका मसला है उनके लिए ये थेरेपी इस्तेमाल होती है, उनके लिए ये मसाज इस्तेमाल होता है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ 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 हेयर सलून को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दूसरे हेयर सलून मास्टर्स या नई हज़रात या बिगनर्स या जो भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आपको पता है कि इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है अगला पर्सन भी, तो आप उस तक ये वीडियो लाजिम पहुँचाएँ। वेलकम गाइस मदरसा हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग हेयर स्टाइल के अलावा वो कुछ देखते, सुनते और जानते हैं जो दूसरे बार्बर्स और दूसरे हेयर सलून मास्टर्स आपको नहीं बताते। तो जैसे कि हेयर सलून में बॉडी मसाज भी रखा जाता है या हेडेक मसाज भी रखा जाता है। वो एक्चुअल में रिफ्रेशमेंट्स के लिए होता है, उन कस्टमर्स के लिए, उन क्लाइंट्स के लिए जो आमतौर पर अब ज़ाहिर सी बात है कि बाल काटने से ही इंसान बहुत हल्का फुल्का महसूस करता है। डेफिनेटली आपने ये देखा होगा कि हेडेक पेन हो रहा है, बालों का वेट कम किया जाता है तो रिफ्रेशमेंट महसूस होती है। इसी तरह हेडेक मसाज भी होता है जो क्लाइंट को, कस्टमर को रिफ्रेशमेंट कराता है। तो ये भी आप अपने सलून में लाजमी फैसिलिटी रखें। आप चाहे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जितना क्लाइंट टाइम लेना चाहता है उसके टाइम के मुताबिक आप लाजमी हेडेक मसाज दिया करें। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है स्ट्रेस से, डिप्रेशन से और एंग्जाइटी से दूर रखने के लिए, नॉर्मल लाइफ की तरफ आने के लिए। तो जैसे कि हमारा जो है कस्टमर जो है या क्लाइंट जो है इसी सलून में काम करते हैं, युगेब साहब इनका नाम है, ये मुझसे सीनियर है। इसी पे हम जो है वो हेडिंग मसाज और बॉडी मसाज भी थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। और इसमें सबसे बेसिक से लेके एडवांस तक हम जो कुछ चीज़ें हैं इसी वीडियो पे डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस मतलब कि स्टार्ट करने से पहले जो हेडिंग मसाज जो टॉपिक है और बॉडी मसाज थोड़ा सा जो टचअप किया हुआ है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मदरसा हेयर सलून को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ 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 मदरसा हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दूसरे हेयर सलून मास्टर्स या नई हज़रात या बिगनर्स या जो भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आपको पता है कि इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है अगला पर्सन भी, तो आप उस तक ये वीडियो लाजिम पहुँचाएँ ताकि उसको मज़ीद सीखने को, देखने को, जानने को मिले। तो ये हमने बॉडी मसाज भी करना है तो हमने शर्ट जो है वो उतारी हुई है और ऑयल जो है वो डिफरेंट ऑयल्स मिक्स किए हैं। इसमें पुदीने का भी तेल है। अब ये डिपेंड करता है आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं या पुदीने का, आंवले का और
ताज़ा मिलेगा। ये जो है ना तेल हमने जो रखा हुआ है सैलून में, ये मिक्सचर है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, क्लाइंट पे डिपेंड करता है वो किस तरह का तेल यूज़ करवाना चाहता है। कुछ तो सूरजमुखी का तेल भी यूज़ कराते हैं क्योंकि वो गर्म होता है ज़रा, और कुछ शुतुरमुर्ग का, वो बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ये अब क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि अगर बॉडी मसाज करवा रहा है तो कौन सा तेल उसने यूज़ करवाना है। तो सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा शावर करेंगे ताकि जो ऑयल है ना वो फैले। ये हमने मुकम्मल बालों को थोड़ा सा गीला कर दिया और थोड़ा सा हम ऑयल भी इस्तेमाल करेंगे। ये एक्चुअल में बालों को गीला करके और सामने ऑयल लगाने का मकसद यही होता है ताकि एक जो तेल है ना वो जज़ब हो जाए और पानी साइड से बाल जो है ना अच्छे से गीला करना है। गीला करने के बाद ऑयल जो है ना वो हमने इस्तेमाल करना है। ऑयल इस्तेमाल करने का मकसद यही होता है बालों को गीला करने के बाद, ताकि जो है ना पानी तो सूख जाता है, एवेपोरेट कर जाता है, लेकिन ऑयल जो है वो बच जाता है। और इससे ही होता है कि ऑयल जो है वो नीचे भी गिरने से भी बच जाता है। तो मसाज के दौरान अभी कस्टमर कुछ ऐसे होते हैं कहते हैं कि धीरे धीरे से किया जाइए, ठीक है, कुछ स्लो करवाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने दोनों तरह से अगर कर दिया वो बेहतर है, ठीक है। मैं धीरे धीरे से भी करूँगा, स्लो से भी करूँगा। ये करने के बाद ठीक है, आपने फिर थोड़ा सा ऑयल लेना है। जैसे पता है कि यहाँ पे खुशकियाँ भी बढ़ती हैं, तो थोड़ा सा हमने ऑयल लेंगे ताकि हम इसके कंधे और शोल्डर, बैक की जो नेक है और साथ में ये जो शोल्डर्स हैं, इनको मुकम्मल जो है ना रिलैक्सेशन करवाने के लिए और मुकम्मल जो है वो हाथ की जो स्लिपरी हाथ में स्लिपनेस आए, ठीक है, मुकम्मल से मसाज के लिए ये ऑयल लगाना मकसद यही होता है। पे हमने जो था वो शावर लगाने के बाद हमने तेल इस्तेमाल किया था, अपनी हैंडी को मसाज किया था। उसके बाद गर्दन में और इस वाले शोल्डर के हिस्से में पार्ट्स में ऑयल इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है, अब ये फिंगर का मतलब कि थंब का, अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं, मुकम्मल जो है वो मसाज हो रहा है। और ये देखें कि ये जो पार्ट्स होते हैं ये नाजुक तरीन होते हैं शोल्डर्स के। आप जितना इसको यहाँ पे इस तरह पुश करेंगे, अंगूठे से दबाएंगे, दर्द होगा हल्का सा दबाने से भी। तो हमने उतना ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना कि तकलीफ हो, हमने इसको अंगूठे को यूँ प्रेस करना है, खींचना है। मास्टर भाई, अगर घरेलू मतलब कि किसी लेडीज़ की मालिश वगैरह या फिर ऑयल वगैरह के साथ, बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी स्किन भी सॉफ्ट होती है, तो उस हिसाब से जो है ना दबाव वगैरह डालना है, इस मतलब भी बताइए ना। बिल्कुल। अब जैसे कि हमने शोल्डर पे भी मसाज कर ली है, अब शोल्डर पे मसाज करने के बाद जो है हम थोड़ा सा ये मुकम्मल जो शोल्डर का जो पार्ट है और सामने जो दूसरा जो पार्ट है, इसको हम मुकम्मल जो है वो ऑयल लगाने के बाद हम इस तरह से करेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ होता है ना कंधा, अक्सर कंधा लोगों का उतर जाता है, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा क्योंकि जो मालिशी होते हैं ना वो कंधे को यूँ ऊपर की तरफ यूँ करके चलाते हैं। तो आपने कंधे को आगे की तरफ प्रेस करना है, ना कि नीचे इस तरह उतारना है, ठीक है। तो आपने कंधे को उसमें आगे की तरफ प्रेस करना है ताकि जो जॉइंट है हिले ना। और साथ में हमने थोड़ा सा जो है दबाना भी है बॉडी को, ठीक है, थेरेपी देनी है ताकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो मुकम्मल जो है वो फैले। चाइनीज़ में हाथों का मसाज के लिए अंगूठा और ये चीज़ें जो है ना, चाइनीज़ में जो है वो हाथों का मसाज बहुत अच्छा समझा जाता है। इसी तरह पाँव की जो तली हैं उनका मसाज बहुत समझा जाता है। आमतौर पर जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं या जो दिन भर के कामों में थक चुके होते हैं उनके लिए पाँव का मसाज बहुत बेहतरीन होता है। अक्सर जो जिनको घुटनों का मसला आता है उनके लिए पाँव की तलियों का मसाज बहुत बेहतर होता है। जिस तरह हाथ की तलियों को दबा रहा हूँ अंगूठे से, इसी तरह आप सॉफ्ट तेल लगाने के बाद पाँव की तलियों को दबाएं ना, तो वो पेशेंट जो भी होगा जिसको ये घुटनों का मसला है वो फिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरे हिस्से का इसी तरह मसाज करूँगा। अच्छा,
जैसे ही मसाज करते हैं ना, जैसे बात है कि आपने थोड़ा सा हाथ इस तरह घुमाना भी है, ठीक है। ये नहीं कि आप इस तरह नीचे लेके आते हैं, नहीं, आपने इस तरह घुमाना भी है। और ये जो चीज़ होती है ना सेंसिटिव होती है, ठीक है, और इसी से जो है हमारी कोहनी वगैरह मुड़ती है, तो ये भी नाजुक चीज़ होती है, इसको भी हल्का हल्का मसाज दिया जाए ना तो इससे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पे। और दबाना है हमने, ठीक है, अच्छे से हमने दबाना है। और दबाने के बाद इसी तरह जिस तरह हमने हाथ की पहली वाली साइड की तलियों को दबाया था, इसी तरह हम इस वाले हाथ की भी तलियों को दबा दें। अब इसके बाद जो है हम आएंगे दोबारा गर्दन की तरफ और इस वाले पार्ट्स की तरफ आएंगे हम। अच्छा, अब ये जो है हमने थोड़ा सा गर्दन की तरफ भी तेल लगाया है, और ये जो पार्ट होता है ना, ये इंसान का ये बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अंगूठा पर दबा के भी हल्का सा प्रेस करूँगा दर्द होगी, ठीक है। ये जो चीज़ होते हैं जैसे पता है शोल्डर का ही पार्ट होता है, तो हम इसको जो है वो इस तरह से प्रेस करते हैं दबाएंगे, ठीक है, ताकि जो है ना मुकम्मल रिलैक्सेशन मिले। और हमारे कैमरामैन इंजॉय कर रहे हैं भाई, फनी में लोग भी नॉलेज के साथ। बिल्कुल नॉलेज के हिसाब से। अच्छा, एक यहाँ पे हड्डी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हड्डी आपको नज़र नहीं आ रही, बच्चों की अक्सर नज़र आती है, बड़े लोगों की कम नज़र आती है, तो यहाँ पे भी हड्डी के इस वाले हिस्से में भी आप हल्का सा मसाज करें, मसल्स होते हैं, बहुत रिलैक्सेशन महसूस होता है, ठीक है। और ये जो है ना आप कोहनी का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हमें पीछे की तरफ लेके आना ही, ठीक है। ये बिल्कुल रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है, ठीक है, और मुकम्मल शोल्डर तक मसाज आ रहा है। हमने जो है वो फेस का भी थोड़ा सा थेरेपी करनी है, हेडेक की भी थेरेपी करनी है, मेन जो हेडेक होता है इसकी थेरेपी करनी है, मतलब मसाज करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं तेल दूंगा। तेल देने का जो है ना पॉइंट है, हमने हल्का सा यहाँ पे और हल्का सा यहाँ पे, और थोड़ा सा जो है ना हमने माथे पे भी प्रेस करना है ना, क्योंकि खुश्की होती है, स्किन जो है ड्राई होती है, तो इसलिए जो है ना वो स्लिपरी सरफेस बन जाए, ठीक है। और ये जो पॉइंट होते हैं नाजुक होते हैं, इसमें आप अंगूठा भी रख सकते हैं, उंगली भी रख सकते हैं, और इसको आपने इस तरह से मसाज करना है, ठीक है, क्योंकि दिमाग की जो मेन होती है वो इधर इस साइड पे होती है, ठीक है। कुछ तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं इस तरह और ठीक इस तरह, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, दोनों तरह से जो है ना वो ठीक है। उसके बाद नोज़ के ये वाले पार्ट्स जो है ना इनको हमें प्रेस करना है, और ये जो हमारी आईब्रो है, ठीक है, ये और आईब्रो के ऊपर वाली साइड, एक लोअर साइड और एक अपर साइड होती है, इन दोनों को हमें प्रेस करना है। अपर साइड को भी इसी तरह प्रेस करना है। उसके बाद प्रेस करते हैं इस पॉइंट पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हमने ये चीज़ कर देनी है, ठीक है, इससे मुकम्मल जो है ना ब्लड का फ्लो कानों की तरफ भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये हमने इसको इस तरह रखा है, और ये करने के बाद, ठीक है, इसको अच्छे से हमने प्रेस किया है। ये करने का मकसद ये भी होता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है बॉडी से ऊपर की तरफ आए, ठीक है, लोअर बॉडी से ऊपर की तरफ आए। अब हम बैक की तरफ आएंगे, ठीक है, और बैक का जो अपर बैक है, मिडल बैक और ये लोअर बैक है। अपर बैक में जैसे बात है कि हमारे जो मसल्स होते हैं शोल्डर के साथ विंग्स के होते हैं, तो हमने जो है ना इसको अच्छे से लेप करना है, ठीक है। अभी मिडल बैक की तरफ भी आएंगे, और ये जो हमारे विंग्स हैं, जो जिम करते हैं और उनको पता होगा कि विंग्स क्या होते हैं, और इसके जो मसल्स होते हैं और जो जहाँ पे कट्स वगैरह विंग्स के होते हैं, तो वहाँ पे हमने ना प्रेस करना है, बॉडी को हल्का करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी विंग्स के ज़रा थोड़े से कट होते हैं, इसको यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, और इस दौरान गुदगुदी महसूस हो रही है ना, इसी तरह होती है, मतलब कि खिंचाव महसूस होता है। और ये जो है ना करना ज़रूरी होता है, ताकि अच्छा जो है ना वो मसल्स को टेंशन मिले, उनके लिए ये चीज़ परफेक्ट है, ठीक है। वो लाजमी अगर विंग्स अच्छे रखना चाहते हैं, कटिंग भी अच्छा रखना चाहते हैं, तो उनके लिए जो चीज़ होती है ना बेस्ट होती है।
क्योंकि मसल्स को जब ग्रोथ देनी हो ना तो वहाँ पे खून भी पहुँचना चाहिए। अगर वहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा, मसल जो है वो सूख रहे हैं, तो वो फिर चीज़ नहीं होती। अब जो मिडल बैक की तरफ हम आएंगे, मिडल बैक का जो हिस्सा होता है वो कमर का मेन हिस्सा होता है। उसके बाद लोअर बैक का जो हिस्सा होता है वो कमर का मेन हिस्सा होता है। इस लोअर बैक के ज़रिए ही मतलब कि ये जो मेन जो हिस्सा है ना, ये नाजुक तरीन होता है। इस हिस्से में कहीं भी डैमेजेस आ जाए तो इंसान मफलूज हो सकता है। विंग्स की वजह से हमारी जो अपर बैक होती है ना वो स्टेबल रहती है। तो हमें कमर के इन वाले टिश्यूज़ को, ठीक है, इन टिश्यूज़ को अच्छे से हमने इस तरह अंगूठे से ना प्रेस करना है। अच्छा, ये देखें कि हमारे ये गैप्स होते हैं कमर की हड्डी के, ठीक है। तो इन्हें इस तरह करने का मकसद यही होता है कि एक एक अंगूठा जो है ना वो क्रॉसिंग कर रहा है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग कर लें या ज़िगज़ैग क्रॉसिंग कर लें, क्योंकि ये जो गिप्स जो हमारे गैप्स होते हैं ना, ऑटोमेटिकली ये मांस और हड्डी के दरमियान टकरा रहे होते हैं अंगूठे के ज़रिए। तो इससे ईजिली मसाज हो जाता है बैक का भी। अब हम लोअर बैक की तरफ आएंगे। लोअर बैक का जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ठीक है, मिडिल बैक से स्टार्ट होकर लोअर बैक जो होता है ये मेन चीज़ होती है। यहाँ पे जो है ना बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर यहाँ पे इंजरी हो जाए, किसी किस्म का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, तो ये जो चीज़ होती है ना ये बहुत सेंसिटिव होती है। इंसान पैरालाइज हो जाता है बाज़ बार। अच्छा, ये जो थी हमने मुकम्मल मसाज कर ली है, और इस मसाज के दौरान आप पूरे जो है वो मतलब हीट देने के लिए बैक को आप पूरे हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कोनियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ, तो आप जो है ना कोनी का यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा जो पार्ट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आमतौर पर जो होता है ना ये जो बड़े जो मसाज मतलब के सैलून है, मसाज पार्लर्स जो हैं, वो ज़्यादातर जो है ना अपनी कोनियों का इस्तेमाल करते हैं। और कोनियों से लेकर यहाँ तक, कोनी ये मतलब नहीं कि आप कोनी को चुमाने लग जाएं, बल्कि ये हमारा जो सरफेस होता है ये एक किस्म का काम कर रहा होता है मुकम्मल ग्रिप के साथ एक हीट पहुँचाने का, ठीक है। अब थोड़ा एक पॉइंट और बता दूँ जिनको, ठीक है, रीढ़ की हड्डी का मसला है, ठीक है, ये उनके लिए एक तोहफा है। थोड़ी सी वीडियो इसके चक्कर में लंबी हो जाएगी, लेकिन हमें लाजमी वॉच आउट करना है कि जिनको रीढ़ की हड्डी का मसला है उनके लिए एक पॉइंट बता रहा हूँ कि अच्छा यूनिट साहब, जैसे ही मैं लोअर बैक में आऊँगा ना, आपने कमर सीधी रखनी है, ठीक है, और जैसे ही मैं लोअर बैक से अपर बैक में आऊँगा ना, ऊपर वाली बैक में, तो आपने झुका देनी है, ठीक है, ओके। तो ये जो होता है ना, ये रीढ़ की हड्डी का जिनका मसला है उनके लिए थेरेपी इस्तेमाल होती है, उनके लिए ये मसाज इस्तेमाल होता है। कमर हमने आसा आसा सीधा करनी है, जैसे ही मैंने आसा आसा बल्कि जैसे जैसे अब जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, आने हल्का हल्का, ठीक है, हाँ लेके जाना है, ठीक इसी तरह, ठीक है, स्लो 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 ऊपर लेके आओ, अपनी बैक को सीधा करना है, स्लो स्लो। ओके, तो गाइस ये था हमारा आज फुल बॉडी मसाज के साथ साथ हेडिंग मसाज। और वीडियो कैसी लगी है, इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट्स सामने लाजमी करना है। कमेंट्स के ज़रिए अपनी इज़हार ख्याल लाजमी देना है, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ पे हमें भी आपसे सीखने को मिल रहा है और कहाँ पे हमारा जो नॉलेज है आपको फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तो मिलते हैं ऐसी मज़ीद वीडियोज़ में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।